देख रहे हैं मेरा चैनल लाडो द क्रेजिगल। फिर से आज की ताजा खबरें, प्लीज मेरा वीडियो पूरा देखें। नाम लिए बिना जया बच्चन का रवि किशन पर निशाना, कहा जिस थाली में खाते हैं उसमें ही किए छेद। सुशांत सिंह केस में बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन का खुलासा होने के बाद से ये मामला राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। अब ये मामला देश की संसद तक पहुंच गया है। मानसून सत्र के पहले दिन सांसद और अभिनेता रवि किशन ने संसद में देश और बॉलीवुड में ड्रग के बढ़ते इस्तेमाल और तस्करी का मुद्दा उठाया था। इस पर अभिनेत्री और सांसद जया बच्चन ने पलटवार करते हुए राज्यसभा में कहा, हमारे एक सांसद सदस्य ने लोकसभा में बॉलीवुड के खिलाफ बात कही, यह शर्मनाक है। मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, वो खुद भी इंडस्ट्री से जुड़े हैं, लेकिन जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर रहे हैं। वहीं जया बच्चन के इस बयान पर कंगना रनौत ने प्रतिक्रिया दी है। कंगना ने ट्वीट में लिखा कि जया जी, क्या आप तब भी यही कहती अगर मेरी जगह आपकी बेटी श्वेता को किशोरावस्था में पीटा गया होता, ड्रग्स दिए गए होते और शोषण होता? क्या आप तब भी यही कहती अगर अभिषेक लगातार धमकियां और शोषण की बात करते और एक दिन फांसी पर झूलते पाए जाते? थोड़ी हमदर्दी हमसे भी दिखाइए। जया बच्चन के बयान से आहत रवि किशन ने कहा, मुझे किसी ने थाली नहीं परोसी, बल्कि मैंने स्वयं को काम दिया। मैंने बंद पड़े भोजपुरी फिल्म उद्योग को जीवित किया। उन्होंने कहा, जया जी ने मेरा पूरा बयान नहीं सुना। मुझे उम्मीद है कि ड्रग्स के खिलाफ अभियान में वे मेरा साथ देंगी। दरअसल रवि किशन ने लोकसभा में कहा था कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग की लत काफी ज्यादा है, कई लोगों को पकड़ लिया गया। मैं केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि वह सख्त कार्रवाई करे, दोषियों को जल्द से जल्द पकड़े और उन्हें सजा दे, जिससे कि पड़ोसी देशों की साजिश का अंत हो सके। हम सब जानते हैं कि हमारे देश में ड्रग ट्रैफिकिंग, ड्रग एडिक्शन की समस्या बढ़ती जा रही है। हानिकारक दवाओं के सेवन के माध्यम से देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है। मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इस साजिश में हमारे पड़ोसी मुल्कों का हाथ है। प्रतिवर्ष चीन और पाकिस्तान के रास्ते देश में भारी मात्रा में नशे की दवाइयों की तस्करी होती है, मंगाई जाती है पंजाब के रास्ते, नेपाल के रास्ते। और नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा दे। अरे सुनो यार, हमारी वो एडिक्शन, आज हमारी सरकार ने कई लोगों को पकड़ा है, पकड़े जा रहे हैं। एनसीबी इज डूइंग वेरी गुड वर्क। बट महोदय, दुख की बात है कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे एक स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है, तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, अपनी सरकार से, जो हिसाब से आज हम लोग एकदम इनको चारों तरफ पकड़ रहे हैं, तो ये सख्त कार्रवाई की जाए, दोषियों को जल्द पकड़ा जाए, उन्हें उचित सजा दी जाए। I was really embarrassed and ashamed that yesterday one of our members in the Lok Sabha spoke, who is from the industry, against, I'm not taking a name, against the film industry. It's a shame. जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, गलत बात है। I need the protection, the industry needs the protection and support of the government. आदित्य ठाकरे का नाम लेकर कंगना का सीएम पर बड़ा हमला, कहा रास नहीं आ रहा मेरा खुलासा। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत महाराष्ट्र सरकार और शिवसेना पर लगातार हमलावर है। वह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे पर लगातार निशाना साध रही हैं। कंगना रनौत ने एक ट्वीट में लिखा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की सामान्य समस्या है कि मैंने सुशांत के हत्यारों, मूवी माफिया और ड्रग रैकेट का भांडाफोड़ किया, जिनके साथ उनका प्यारा बेटा पार्टी करता है। यह मेरा सबसे बड़ा अपराध है, इसलिए यह मुझे निपटाना चाहते हैं। चलो देखते हैं कौन किसको निपटाता है। कंगना रनौत ने एक और ट्वीट किया जिसमें शिवसेना और कांग्रेस गठबंधन वाली सरकार पर निशाना साधा और देवेंद्र फडणवीस का समर्थन किया। उन्होंने लिखा, मैं निश्चित तौर पर कह सकती हूं कि अगर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते और माफिया लवर भ्रष्ट सोनिया सेना नहीं होती तो मुंबई पुलिस अच्छा काम कर रही होती। पब्लिक और मीडिया को न्याय के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ता। केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा
समलैंगिक विवाह को हमारे समाज और कानून में नहीं है मान्यता। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि समलैंगिक जोड़ों के विवाह को अनुमति नहीं है। हमारे कानूनों, कानून प्रणाली, समाज और मूल्यों में इसको मान्यता नहीं दी गई है। चीफ जस्टिस DN पटेल और जस्टिस प्रतीक जैन की पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका का विरोध करते हुए कहा, समलैंगिक विवाह को 2 कारणों से मान्यता देने या पंजीकरण करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। पहला, याचिका में अदालत को कानून बनाने को कहा गया है। दूसरा, किसी भी तरह की राहत विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत मानी जाएगी। समलैंगिक जोड़ों को विवाह की अनुमति देने संबंधी याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ऐसी शादी में पति पत्नी का निर्धारण कैसे होगा। उन्होंने कहा, हिंदू विवाह अधिनियम प्रावधानों में पति और पत्नी की बात है। एक लिंग के लोग शादी करेंगे तो यह कैसे तय होगा। इस मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस DN पटेल की पीठ ने जनहित याचिका की जरूरत पर भी सवाल उठाया। पीठ ने कहा, इससे प्रभावित होने का दावा करने वाले लोग पढ़े लिखे हैं और खुद कोर्ट जा सकते हैं। ऐसे में हम जनहित याचिका पर क्यों सुनवाई करें। इस पर याचिकाकर्ता वकील अभिजीत अय्यर मित्रा ने कहा, ऐसे लोगों के सामने आने पर उनके बहिष्कार का डर था, इसलिए जनहित याचिका दायर की गई। भारत में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। 24 घंटे में आए 83,000 से ज्यादा मामले। भारत में कोरोना वायरस महामारी तेजी से फैल रही है। अब तक 80,000 से ज्यादा कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है और संक्रमितों का आंकड़ा 50 लाख के करीब पहुंच गया है। देश में पिछले 24 घंटों में 83,809 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 24 घंटे में 1,054 लोगों की जान चली गई। देश में 2 सितंबर से लगातार हर दिन 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। अच्छी खबर यह है कि 24 घंटे में 79,292 मरीज ठीक भी हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अब कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 49,30,000 हो गई है। इसमें से 80,776 लोगों की मौत हो चुकी है। एक्टिव केस की संख्या 9,90,000 हो गई है और 38,59,000 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना काल में दुगना हुआ साइबर क्राइम। अलग अलग तरीकों से हो रही है ठगी। कोरोना काल में लेन देन का ऑनलाइन चलन बढ़ने से साइबर क्राइम में भी तेजी से इजाफा हुआ है। बीते 6 महीनों में इसमें करीब 2 गुना की बढ़ोतरी हुई है। जनवरी फरवरी में अमूमन 47 शिकायतें इस तरह के अपराधों से जुड़ी थी। मार्च अगस्त के बीच इनकी संख्या 110 से ऊपर चली गई है। सबसे ज्यादा मामले मई में रिकॉर्ड किए गए थे। इसमें करीब 25% मामले दिल्ली से हैं। खास बात यह है कि देश के अलग अलग हिस्सों से होने वाले साइबर क्राइम की प्रकृति भी अलग अलग है। मसलन OLX, क्विकर और QR कोड के सरीखे प्लेटफॉर्म से ठगी टाई जंक्शन मेवात, मथुरा, भरतपुर से हो रही है, जबकि KYC और UPI के नाम पर झारखंड, पश्चिम बंगाल व बिहार के ठग आगे हैं। पुलिस अधिकारी भी मान रहे हैं कि साइबर क्राइम तेजी से बढ़ रहा है। ठग डेबिट, क्रेडिट कार्ड, ई-वॉलेट, नौकरी दिलवाने, महिलाओं को ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग और कोविड केयर के नाम पर मदद मांगने समेत अन्य तरीकों से लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। फेसबुक पर दोस्ती या मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर दोस्ती करने के नाम पर वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल कॉल की जाती है। लॉकडाउन में ऑनलाइन डेट की गई, साथ ही मोबाइल पर खूबसूरत पलों को वीडियो कॉल के जरिए शेयर किया गया। साइबर ठग उन कॉल व फोटो के आधार पर लोगों को ब्लैकमेल कर मोटी रकम मांग रहे हैं। बेइज्जत करने का डर दिखाकर लड़के या लड़की से मोटी रकम वसूलते हैं। इस तरह की कॉल देर रात आती है और सुबह होते होते वे ठगी करने में कामयाब भी हो जाते हैं। दिल्ली पुलिस लगातार साइबर ठगों के खिलाफ अभियान चला रही है। पिछले 6 माह के दौरान पुलिस करीब 125 साइबर ठगों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि सावधानी बरतकर ही साइबर ठगी से बचा जा सकता है। ऑनलाइन लेन देन करते हुए पूरी सावधानी बरतें। ये थी आज की खबरें। कल फिर मिलेंगे, तब तक लिए बाय बाय। मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, बाय बाय।